नमस्कार, मैं हूँ अंजना। आज इस वीडियो में बात करेंगे नवरात्रि मनाने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस समय हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, जैसे कि हार्मोन्स चेंज होना और फास्ट करने से हमें क्या प्रॉफिट होता है। दूसरा हम ये देखेंगे कि फास्ट को लेकर, इस 9 दिन व्रत को लेकर जो हम नवरात्रि में करते हैं, रिसर्च स्टडीज़ क्या कहती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नवरात्रि का त्यौहार साल में 2 बार मनाया जाता है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इन दोनों ही समय पर क्या होता है, सीजनल चेंजेस होते हैं। जैसे गर्मी है, गर्मी से सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों से गर्मियाँ आती हैं। सीजनल चेंज के साथ में जब मौसम में बदलाव आता है तो हमारी जो फूड हैबिट्स हैं उनमें भी बदलाव आता है। जैसे देखिए, गर्मियों में हम क्या है, ठंडी तासीर की चीज़ें खाते हैं, वहीं सर्दियों में ठीक इसके विपरीत यानी कि गर्म तासीर वाली चीज़ें खाते हैं। जब हम गर्मी के मौसम में हैं और जब सर्दियाँ आने वाली होती हैं, ये समय क्या है, ट्रांजिशन समय होता है। इस ट्रांजिशन समय में हमारी फूड हैबिट्स में भी चेंज आने लगता है। लेकिन जब पहले हम गर्मियों में जो फूड हैबिट्स फॉलो कर रहे थे, अचानक उनमें चेंज आएगा तो हमारी बॉडी जो है उसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो हमें अपनी बॉडी को इस प्रकार बनाना होता है कि वो कोई भी नया चेंज जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट करे और हमें कोई नुकसान भी ना हो। दूसरा, इस समय क्या होता है, क्रॉप हार्वेस्ट होती हैं, नई फसलें आती हैं। जैसे रबी की फसल आएगी, दूसरी वाली नवरात्रि में खरीफ की फसल आती है। तो अभी इस समय क्या है, खरीफ की फसल कटेंगी और कटने के बाद में हम पहले रबी की फसलें यूज कर रहे थे खाने में, अचानक से हम खरीफ की फसलों की तरफ मूव करने लगते हैं। तो जब पहले हमारी बॉडी को किसी चीज़ की हैबिट है, कुछ चीज़ पहले अलग खाने की हैबिट है, अचानक उसमें बदलाव आएगा तो वो क्या है, हमारा शरीर उसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप गेहूं की चपाती खाते हैं, अचानक से यदि बाजरे की चपाती खाने लगते हैं तो हमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस चेंज से निपटने के लिए, इस समस्या से निपटने के लिए हमें सबसे पहले अपनी बॉडी को न्यूट्रल स्टेज में लाना है। न्यूट्रल स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें हमें पहले से कोई हैबिट है उसको हम लो करते हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इन 9 दिनों में फास्ट करने से हम न्यूट्रल स्टेज में आसानी से जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंज आते हैं, जैसे अभी नवरात्रि स्टार्ट होने पर सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो सर्दियों में हमारी बॉडी में मेलाटोनिन नामक जो हार्मोन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ये मेलाटोनिन हार्मोन हमारी नींद से रिलेटेड होता है, यानी कि जितना अधिक हमारी बॉडी में मेलाटोनिन रिलीज होगा हमें उतनी ही अच्छी नींद आएगी। दूसरा, ये हार्मोन जो है लाइट पर डिपेंड करता है, लाइट जितनी कम होगी मेलाटोनिन उतना अधिक इंक्रीज होगा, लाइट अधिक हुई तो ये कम इंक्रीज होता है। सर्दियों में डे लाइट कम होती है जिससे मेलाटोनिन जो है बढ़ जाता है। अब जब मेलाटोनिन ज़्यादा बढ़ता है तो हमें क्या है, पूरे दिन भर नींद आना शुरू हो जाती है, पूरे दिन भर हम नींद में रहते हैं और हमारा माइंड जो है अच्छे से वर्क नहीं कर पाता और हम जो है अवसाद जैसा फील करते हैं। तो इससे निपटने के लिए हम अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट को कैसे कंट्रोल करेंगे, इससे निपटने के लिए क्या है, हम फ्रूट्स ले सकते हैं। कुछ फ्रूट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इस मेलाटोनिन को कम कर देते हैं और हम क्या है, इन नींद की ज़्यादा समस्या से भी निजात पा जाते हैं। दूसरा, हमारे शरीर में सर्दियों में सेरोटोनिन जो है लो हो जाता है। सेरोटोनिन क्या होता है, ये एक हार्मोन है जो हमारी मूड पर डिपेंड करता है, यानी कि सेरोटोनिन जितना कम होगा हम उतना ज़्यादा दुखी रहेंगे और ये अधिक होगा तो हम खुश रहेंगे। तो सेरोटोनिन जो है ये सनलाइट पर डिपेंड करता है, यदि सनलाइट कम है सेरोटोनिन कम होगा, सनलाइट ज़्यादा है सेरोटोनिन ज़्यादा होगा। सेरोटोनिन कम होने पर क्या होता है, डिप्रेशन होने लगता है। अब डिप्रेशन होने लगता है तो रिसर्च में सामने आया कि क्या फास्ट करने से सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है। तो रिसर्च की गई रमज़ान के महीने में जो लोग फास्ट करते हैं उन पर, तो पता चला कि फास्ट करने से सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है, यानी कि हमारी खुशी का लेवल बढ़ता है, हमारा मूड ठीक रहता है, हमें डिप्रेशन से लड़ने में सहायता मिलती है। दूसरा, इस टाइम पर हम जो फ्रूट्स वाली डाइट लेते हैं
यानी कि अल्पाहार हम लेते हैं उससे भी सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज होता है। और नेक्स्ट, इस समय हमारी बॉडी में TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है बढ़ जाता है। TSH हार्मोन जब बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी में T3 T4 हार्मोन्स जो होते हैं ना कम हो जाते हैं। अब T3 T4 हार्मोन्स कम होने से हमें क्या नुकसान होता है, ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जैसे गुदा है, प्रजनन अंग है, हमारे हृदय है आदि को कार्य करने में सहायता करते हैं। कैसे, ये सभी कोशिकाओं में जाते हैं, उनकी न्यूक्लियस को प्रेरित करते हैं कार्य करने के लिए। तो जब TSH हमारा इंक्रीज हो जाएगा यानी T3 T4 कम हुआ तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो है कम हो गया, यानी कि कार्य करने की क्षमता क्या है, कम हो जाती है। तो निपटने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें फैटी फूड नहीं लेना है, हमें मीट नहीं खाना, तली भुनी चीज़ें नहीं खाना, और हमें ऐसी चीज़ों से परहेज करना है जो मार्केट में मिलती हैं यानी प्रोसेस्ड फूड। तो नवरात्रि में हम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। हम एक हेल्दी डाइट लेते हैं, हम फ्रूट्स लेते हैं जैसे एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, मौसमी, नारियल। एप्पल क्या होता है आपको पता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ऑरेंज में विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसिड, कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। ऐसे ही मैंगो में विटामिन ए, सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि होती हैं जो हमें इससे लड़ने में हेल्प करते हैं। TSH हार्मोन इंक्रीज होने से होता क्या है, इससे देखो ये भी होता है कि हमारा मूड है एकदम खराब रहेगा, हमें थकान फील होगी, हमारा वेट जो है बढ़ने लगेगा, हमारी मेमोरी में प्रॉब्लम होने लगेगी। तो अब इन सब चीज़ों से निपटने के लिए हम अपनी डाइट को कंट्रोल कर ही रहे हैं। 9 दिन फास्ट में हम क्या करते हैं, हम खाना ही तो नहीं खाते ना, बाकी हम जो है फ्रूट्स ले लेते हैं या फिर ऐसा हल्का खाना खाते हैं। तो इससे TSH हार्मोन जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, विंटर इलनेस हमको होने लगती है इस समय, यानी वायरसेस के हम इफेक्ट में आ जाते हैं, कोल्ड फ्लूज हमें हो जाता है। ये सब क्यों होता है, हमारा लीवर जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। लीवर क्या करता है, ये हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस करता है, हार्मोन जो है इनको अच्छे से बैलेंस रखता है। लेकिन जब ये ठीक से काम नहीं करता तो क्या होता है, हार्मोन मेटाबॉलिज्म जो है लो हो जाता है। जब ये लो होगा तो हमारे पूरी बॉडी के पार्ट्स जो है अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि देखिए इतने टाइम से 4-5 महीनों से हम जो भी खा रहे हैं, ठीक है, जो कुछ हेल्दी फूड था वो तो हमारी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो हेल्दी फूड नहीं था, बेकार फैट था, वो क्या हुआ हमारे शरीर में वही स्टोर हो गया फैट के रूप में, और वो अब क्या है टॉक्सिन एलिमेंट्स में चेंज हो गया, विषैले पदार्थ में बदल गया है। तो हमें अपनी बॉडी को पहले क्या करना पड़ेगा, डिटॉक्स करना पड़ेगा। तो फास्ट से हम बॉडी को डिटॉक्स भी कर पाते हैं। वो कैसे, क्योंकि देखिए यदि हम 9 दिन फास्ट रखते हैं, हम खाना नहीं खा रहे, तो फिर हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, हमारी बॉडी उस जगह से एनर्जी लेने की कोशिश करेगी जहाँ पहले से फूड स्टोर है। यानी हमारा जो फैट है ना वो कोशिश करेगा कि इस फैट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, यानी कि फैट जब एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा हमें एनर्जी मिलेगी तो हमें एक्स्ट्रा फूड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब डिटॉक्स होती है हमारी बॉडी तो इसमें कौन से फूड सहायता करते हैं, सबसे ज़्यादा तो फ्रूट्स। आप देखिए एप्पल जो होता है, मैंने आपको पहले ही बताया इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। जब एप्पल लेते हैं ना तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रूट है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। और भी सारे जो फ्रूट्स हैं हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में सहायता करते हैं। जब बॉडी डिटॉक्स होने लगती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म लेवल क्या है, हाई हो जाता है। हाई हो जाता है मतलब हमारी कैलोरी अब तेज़ी से बर्न होगी तो हमें एनर्जी मिलेगी और हमारा जो है वेट है, फालतू वेट है, वो भी हम स्टोर नहीं कर पाएंगे, यानी कि हमारा वेट भी नहीं बढ़ेगा। TSH हार्मोन बैलेंस हो जाएगा, सेरोटोनिन लेवल सही रहेगा, मेलाटोनिन जो है हमारा बैलेंस रहेगा। और इस प्रकार हमारी बॉडी में जो चेंजेस आने वाले हैं हमारी बॉडी उसके लिए तैयार हो जाती है। एक न्यूट्रल स्टेज में आके जो सीजनल चेंज हुए थे ना, हमारी फूड हैबिट्स बदलने वाली थी, हमारी क्रॉप्स चेंज हो गई थी, उन सबको लेने के लिए वो एक अच्छी तरह से खुद को अनुकूल कर लेती है और हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो नवरात्रि में 9 दिन फास्ट करने से ये फ़ायदा होता है और यही इसका वैज्ञानिक कारण है। साइंटिफिक रूप से भी ये प्रूफ हुआ है
कि फास्ट करने से सेरोटोनिन जो है इंक्रीज होता है, टीएसएच जो है लो होता है और मेलाटोनिन में भी चेंज देखने को मिला है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।